हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, और जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उस तरफ मेरा स्कूल भी है जहाँ पे मैं बचपन में 8th तक पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ पे मेरी स्टार्टिंग की एजुकेशन इंक्लूडिंग म्यूज़िक की एजुकेशन भी वहीं से हुई है। ठीक है, तो चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बचपन में क्या क्या चीज़ें होती थी, स्कूल भी ऑफकोर्स दिखाऊंगा, तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि बचपन में ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। सारी जर्नी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, म्यूजिकल जर्नी भी उसमें आएगी, तो इसको बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स जंप इनटू इट। तो चलिए, बाहर आ गया हूँ मैं और अब चल पड़े हैं। मेरा स्कूल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली मेरे घर से 10 मिनट लगते थे। बट स्टिल बचपन से मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो मैं इधर उधर के बहाने ही मारता था स्कूल ना जाने के। और बचपन में एक सबसे तगड़ा बहाना जो मुझे मिला था वो ये था कि अभी जिस पॉइंट पे मैं हूँ मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे पीछे देख रहे हैं ये घर जैसा, मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये एक्चुअली एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, बट अब देखो आप इसके हाल। रीज़न ये है कि उस टाइम हम छोटे छोटे होते थे, मैं हार्डली फर्स्ट सेकंड में होऊंगा। तो यहाँ पे इस स्कूल के बिल्कुल बैक साइड ये जो छोटा सा पेड़ है दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक मर्डर हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों को उस टाइम बहुत छोटे छोटे होते थे, तो हम लोग यहाँ से क्रॉस होने के लिए भी डरते थे। तो ये है कि पेरेंट्स छोड़ने जाते थे, लेने आते थे, बट स्टिल जब ये इंसिडेंस हुआ था तो मैं कम से कम 10-15 दिन तक स्कूल नहीं गया था। डरते थे, बच्चे थे ऑब्वियसली, बट एक छुट्टी मारने का बहाना भी था, है ना। ये देखिए, तो वो ये बिल्कुल इसके पीछे आपको झाड़ी जैसी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे वो इंसिडेंस हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये स्कूल चला नहीं, तो यहाँ पे हवन ववन होकर उसके बाद ये स्कूल नॉर्मल स्कूल्स की तरह चल रहा था। उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ, तब से ये बंद ही है बिल्कुल। ठीक है, तो वो इंसिडेंस होने के बाद यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा डरते थे कि भूत होगा, ये होगा, सो होगा। इवन देखिए बिल्कुल साथ में ही कितने घर हैं यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो लोग अपने अपने इंसिडेंसेस भी शेयर करते थे, हम यहाँ पे हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब देखो ना, हम तो बड़े हो गए हैं, तो अब तो इन चीज़ों पे हम बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, बट उस टाइम बिलीव करते थे। तो यहाँ से इस रास्ते से क्रॉस होने में बिल्कुल डर लगता था, क्योंकि बिल्कुल रास्ते के साथ ही था ये। ठीक है, तो इसके बाद जब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो छुट्टी मारने का रीज़न नंबर 2 आने वाला है। ठीक है, पहला रीज़न तो ये था, कम से कम मैं 1 साल इस वजह से मैं स्कूल रेगुलरली बिल्कुल नहीं गया। ठीक है, कभी जाता था कभी नहीं जाता था, कभी कुछ बहाना मार देना, कभी ये बोल देना घर पे कि हाँ मुझे उस रास्ते, और रास्ता भी ये इकलौता ही ऑप्शन था हमारे पास। ठीक है, स्कूल को इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो ये अच्छा रीज़न नंबर 2। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आगे एक पुल है, मैं दिखाता हूँ। ये रास्ता गया, तो ये देखिए, ये जो पुल है ये उस टाइम नहीं था जब हम छोटे छोटे होते थे। ठीक है, तो हमें कहाँ से जाना पड़ता था, ये बिल्कुल यहाँ से नीचे उतर के इस नाले को क्रॉस करना पड़ता था। तो हुआ क्या कि एक बार काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस नाले में काफ़ी ज़्यादा पानी था। तो हम स्कूल जा रहे थे, मेरे फादर ने मेरे को और मेरी सिस्टर को ऐसे हाथ पकड़ा था हमारा और ले जा रहे थे। तो मेरे शूज़ पानी में भीग गए थे, तो उस वजह से मुझे उस दिन की छुट्टी मिल गई थी। तो उस दिन मुझे ये भी आइडिया आया कि अच्छा इस तरीके से भी छुट्टी हो सकती है। तो मैं डेली ये ट्राई करता था, ये नाला क्रॉस करते हुए, कि मैं भीग जाऊँ किसी ना किसी तरीके से, या मेरे शू गीले हो जाएं, मेरी ड्रेस गीली हो जाए, ताकि छुट्टी मिल जाए। अभी वो बारिश वाला तो आइडिया ही नहीं था। ठीक है, फिर धीरे धीरे समझ आई, अच्छा बारिश में भी भीगते हैं। तब भी बहुत छोटे होते थे, तब की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड की। ठीक है ना, तो जितने भी बच्चे हैं इंस्पायर मत होना, स्कूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, आपके पेरेंट्स पे करते हैं आपको एजुकेशन देने के लिए, और मेरे ऐसे बच्चे उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते और ज़्यादा खेलने में, छुट्टी मारने में बिलीव करते हैं। आई नो एज ही वो ऐसी होती है, उस टाइम इतनी समझ नहीं होती, बट स्टिल मेरी इस कहानी से इंस्पायर मत होना, मैं ऐसा था, मैं अपनी आप लोगों को बता रहा हूँ बातचीत। ठीक है, तो इसके बाद बारिश होना, अगर बारिश होती थी ज़्यादा तब भी मैं स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, और बच्चे सबसे अच्छे एक्टर होते हैं।
आज मुझे कोई एक्टिंग करने का वो के लिए बोले, इवन मुझे एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ एक्टिंग करना, बट आती नहीं है, ठीक है ना। बट बचपन में बहुत अच्छा एक्टर था। जैसे ही सुबह उठते थे और मेरा मूड नहीं होता था स्कूल जाने का, तो फिर मेरी एक्टिंग स्टार्ट होता था, पेट में दर्द हो रही है, उसका धीरे धीरे करके बुखार, खांसी भी ज़बरदस्ती होती थी। तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं बच्चे, आप लोगों को सबको पता है। हाँ, आप लोगों ने भी बचपन में कभी ना कभी ये कार्यक्रम किया होगा। तो स्कूल जाने की बस एक ही मोटिवेशन होती थी, वो होती थी म्यूज़िक। आप लोग बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आपकी ये म्यूज़िकल जर्नी कब स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट सेकंड क्लास में ही मैंने प्ले करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे स्कूल में भी म्यूज़िक सब्जेक्ट था, और जो म्यूज़िक की टीचर थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी, क्योंकि उतनी कम एज में उस टाइप का प्ले करने वाला बच्चा स्कूल में कोई भी नहीं था। तो स्कूल में ज़्यादातर टीचर्स सब लोग मुझे पसंद करते थे। और होता है ना, कोई स्कूल में अगर कोई अच्छा स्टूडेंट हो किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में, तो उसको ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है टीचर्स की तरफ से भी और स्टूडेंट की तरफ से भी। वो एक पॉपुलर काइंड ऑफ अ स्टूडेंट होता है अपने स्कूल में। तो सेम वो सीन था। तो अगर मैं स्कूल भी कम जाता था तब भी मुझे कोई इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता था कुछ भी। तो चलिए, ऑलमोस्ट स्कूल वाले एरिया में पहुंच गया हूँ मैं। बड़े सालों बाद आया हूँ यहाँ पे, और काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे ये बड़ी बिल्डिंग पीछे उस टाइम नहीं थी, ठीक है। एंड ये भी देखिए, आई गेस ये जहाँ पे भी काम चल रहा है, ये प्रिंसिपल मैम का घर है। तो चलिए, मैं पहुंच गया हूं अपने स्कूल के पास, ठीक है। ऑफ कोर्स अंदर एंट्री तो अलाउड नहीं होगी, अब तो मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये था स्कूल का नाम, और ये है स्कूल। मैं इतनी देर का यही सोच रहा हूँ यार, स्कूल काफ़ी छोटा नहीं हो गया? क्योंकि तब जब हम छोटे थे तब ये काफ़ी बड़ा लगता था। बट एक्चुअली अब हम बड़े हो गए हैं तो ये छोटा लग रहा है। तो गाइस, इस टेरेस पे ही प्रेयर होती थी लंच ब्रेक में। जैसे खेलना वेलना सब यहीं पे होता था। एंड म्यूज़िक प्रैक्टिस भी हम लोग इसी टेरेस पे करते थे। 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, साथ में वोकल भी बच्चों को सिखाया जाता था। तो हम इसी टेरेस पे बैठकर प्रैक्टिस करते थे। तो म्यूज़िक एक रीज़न था जिसकी वजह से कि मैं स्कूल जाता था, जितना भी जाता था। अदरवाइज़ मुझे बचपन से बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्कूल जाना। जब बड़े हुए उसके बाद कॉलेज जाना भी कुछ खास पसंद नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो आज देखो, बिना मतलब के स्कूल की तरफ आया। अदरवाइज़ जब जाना चाहिए था तब बिल्कुल नहीं जाता था। एनीवेज गाइस, निकलते हैं। अब बाकी और भी बहुत सारे काम हैं, तो सब धीरे धीरे करके निपटाते हैं। तो चलिए, सारा काम निपटाकर अब घर की ओर जा रहा हूँ। ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी जल्दी में था। अभी ऑलमोस्ट इवनिंग हो रही है और मुझे काफ़ी जगह जाना था। अब ऐसा है कि घर चल के शूट भी करना है, तो दैट्स वाई मैं सोच रहा था कि एज सून एज पॉसिबल घर जाऊँ। तो आगे घर चल के ही बात करते हैं हम। तो चलिए गाइस, फाइनली घर पहुंच गया हूँ, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। मैं एक्चुअली घर आ गया था मैं, उसके बाद दोबारा कहीं जाना पड़ा। जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे काम थे तो भूल गया था कुछ लाना, फिर दोबारा जाना पड़ा। एनीवेज, तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बज रहे हैं। आज के व्लॉग में मैंने जो जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की वो सोचा नहीं था, बट यू नो व्हाट, मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि थोड़ा नेचुरल रहे। जो जो चीज़ें माइंड में आए मैं बता देता हूँ। वो चीज़ें कुछ अगर स्क्रिप्टेड रखें हम चीज़ों को, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। यू नो व्हाट, मेरी जो म्यूज़िकल जर्नी थी वो वहीं से स्टार्ट हुई थी। दैट्स वाई मैंने ये आज के व्लॉग में आप लोगों को स्कूल दिखाया, जहाँ पे मैं 8th से पहले जो मेरी स्टार्टिंग की स्टडी थी वो वहाँ हुई थी। स्टडी तो क्या, ज़्यादातर म्यूज़िक की पहली बात तो स्कूल कम जाता था, और जितना भी जाता था तो म्यूज़िक की वजह से ही जाता था।
अच्छा रहा, बट वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और वैसे भी ऑफ कोर्स यार, स्कूल में हम कुछ ना कुछ सीखने ही जाते हैं ना। वो अलग बात थी, उस टाइम इतनी अकल नहीं थी तो कम जाता था। अच्छा नहीं लगता था एक्चुअली जाना, बट स्टिल बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। तो काफ़ी फ़नी फ़नी इंसिडेंसेस भी होते थे, जैसे मैंने बताया स्कूल जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बहाने मारता था। एक्चुअली एट द सेम टाइम मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। जब मुझे नहीं जाना होता था तो पेरेंट्स कभी भी फोर्स नहीं करते थे किसी भी चीज़ के लिए, इवन पढ़ने के लिए भी आज तक कभी फोर्स नहीं किया। एंड मे बी वही एक रीज़न है कि लाइफ में मैंने कभी भी किसी चीज़ का बर्डन नहीं लिया, इंक्लूडिंग स्टडीज़। एंड देखो फाइनली अल्टीमेटली लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लिया है ना। तो हम बच्चों पे इतना ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन डालते हैं, रीज़न तो फाइनल गोल तो यही होता है कि वो अपनी लाइफ में अब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, बड़े होकर कुछ अच्छा करें। बट एक्चुअली देखा जाए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है उसका माइंड भी उतना ज़्यादा मेच्योर होता जाता है, चीज़ें समझ आने लग जाती है, प्रायोरिटी समझ आती है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी नहीं। एंड हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम किसी भी चीज़ का बर्डन दें या फिर प्रेशराइज करें, बेटर है अपने हिसाब से बच्चों को काम करने दें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा ये मानना है, मेरे पेरेंट्स ने यही किया था। तो हमने तो अपनी लाइफ में ये देखा, मैं बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को देखता हूँ जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं पढ़ाई की वजह से या और चीज़ों की वजह से, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो बच्चे और ज़्यादा बिगड़ते हैं, और ये फैक्ट है। एनीवेज गाइस, व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। एंड अभी मैंने मेन चैनल के लिए वीडियो भी शूट करनी है और वो आज ही पोस्ट करनी है, तो अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, भूलना नहीं है, ठीक है। कमेंट करके आप बताइएगा कैसा लगा व्लॉग, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।